डी ई एफ जी एच। ठीक ठीक नहीं ठीक नहीं हो ठीक क्लियर है क्लियर हो। लाइट आज थोड़ा कम है, नेचुरल लाइट, इसलिए दिक्कत है ना। चलिए जी, आज प्रमेय नंबर 4 है। प्रमेय नंबर 4 में साधारण प्रतिज्ञा प्रमेय को ही बोलते हैं। जब इसमें कहता है जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें बताए थे प्रमेय में एक भाग दिया रहता है और एक भाग साबित करना होता है। इसमें दिया क्या है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है, ये दिया हुआ है, तो साबित करना है एक ही ओर के अंतःकोणों का योग। देखो एक ही ओर के अंतःकोण, एगो इस तरफ ये वाला कोण, एगो ये वाला कोण, एक ही तरफ के अंतःकोण है ना। देखिए तिर्यकछेदी रेखा, इधर दायां इधर बाईं ओर, इधर दाईं ओर इधर बाईं ओर, एक ही ओर के अंतःकोण बाईं ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। अंदर वाला कोण, अंतःकोण मतलब अंदर वाला कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक बार दायां ओर, इसका भी एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा। एक ही ओर, पहले हम बायां साबित करते हैं, आप लोग के लिए दायां देंगे, कोई दिक्कत साबित करते थे। इसमें जब हम लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं जी? विशेष प्रतिज्ञा। इसमें लिखते हैं माना कि ए बी तथा सी डी दो समांतर रेखाएं हैं जिसे तिर्यक रेखा EF क्रमशः बिंदु G तथा H पर काटती है। G तथा H पर काटती है तो साबित करना है। यहाँ लिखाता है जी, चौथाई में बता दिए कल। तो साबित करना है, क्या साबित करना है? पहला, एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी ई कोण और ई कोण जोड़ के 180 डिग्री। AGH एंगल AGH जोड़ एंगल CHG मिला के 180 डिग्री। दूसरा क्या साबित करना है? एंगल BGH जोड़ एंगल DHG बराबर 180 डिग्री। एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। प्रमाण। और कोई कोई प्रमेय में रचना करना पड़ जाता है अपने मर्जी से, है ना। कोई कोई में से बताएंगे। तो चूंकि सबसे पहले दिया है का प्रयोग करेंगे। दिया है AB समांतर CD, दिया है, ऐसे लिख देंगे, दिया है AB समांतर CD, ऐसे समांतर रेखा होता है। AB समांतर CD, और जब समांतर है तो हम लोग पढ़े हैं कि जब दो समांतर संगत कोण के अभिगहित से जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। ये प्रूव नहीं होता है, संगत कोण अभिग्रहित है, बताए हम आप लोग को।
यहाँ पे लिख सकते हैं जब समांतर है तो संगत कोण के संगत कोण के अभिग्रहित से क्या पढ़े हैं जी? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटी तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। एंगल ए जी ई बराबर सी एच जी। ऊपर वाला कोण है, ऊपर वाला कोण संगत कोण से नहीं, हम साबित कर रहे हैं बायां तरफ वाला। तो एंगल जी ए जी ई बराबर सी एच जी। बात समझ में आ रहा होगा? ध्यान देना एकदम। एंगल ए जी ई बराबर एंगल सी एच जी। कैसे 180? दोनों तो कोण बराबर खाली 180 कहाँ से? इस संगत के कोण से कैसे बराबर हुआ ये? संगत कोण से, यानी दोनों संगत कोण है। ये दोनों कौन है? दोस्तवा है। संगत कोण के अभिग्रहित में हम लोग पढ़े थे दोनों कोण बराबर होता है। लो दोनों कोण बराबर होता है। लाइन कट गया जी सच में। देखो ए जी ई बराबर सी एच जी संगत के कोण से। अब बताओ, अब आपको वो चीज पढ़ाए थे सरल रैखिक युग्म में EF एक सरल रेखा है जिस पर GA कोई किरण आधारित है। तो सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित से संगत को आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये पढ़ा दिए थे, आप ध्यान रखिए। जो जो पढ़ाया पूरा याद रखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। लिखेंगे चूंकि EF रेखा पर EA किरण आधारित GA, ये नहीं GA देखिए ना, EF रेखा पर GA किरण आधारित है। GA किरण आधारित है। तो सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित से नहीं, जब रेखा पर कोई किरण आधारित होता पढ़े हैं सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित से। बोलिए क्या पढ़े थे सरल रैखिक में? आप बोलिए। सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित से क्या पढ़े थे? सरल रैखिक युग्म में क्या पढ़े थे? बढ़िया से बोलो था। पूछ दो अभी, पूछेला चलबे किलो अभी सूर्य लोग के क्लास पूछ दो, बता ठगाना है। क्या पढ़े थे जी? जब कोई सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो तो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। याद रखिएगा। जैसे ही बोलेंगे सरल रैखिक क्यों, तुमको तुरंत आदत हो। इसमें क्या पढ़े थे? कोई सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो तो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बताइए इसमें आसन कौन बोलिए जी? एंगल ए जी ई जोड़ एंगल ए जी एच बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत? आ जाइए। एंगल ए जी ई जोड़ बराबर करना पागल ए जी एच बराबर 180 डिग्री। बराबर क्या डिग्री? 180 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? अच्छा, बराबर 180 डिग्री। आइए एंगल हमको साबित क्या करना पड़ेगा? एंगल ए जी एच। अच्छा, एंगल ए जी एच। अच्छा, तो इसको ऐसे नहीं लिखिए, उल्टी लिखिए। ए जी एच नहीं लिखिए, ए जी ए नहीं लिखिए। कोई दिक्कत नहीं है। देखो
वही चीज तो हुआ। ए जी ई जोड़ एंगल ए जी एच, तब पहले लिख देंगे ए जी एच जोड़ एंगल ए जी ई बराबर 180 डिग्री। एंगल ए जी एच जोड़ एंगल ए जी ई बराबर 180 डिग्री। इसको रहने दीजिए, एंगल ए जी एच रहने दिए। अब प्लस एंगल ए जी ई, देखिए ए जी ई बराबर सी एच जी लाए हैं, ए जी ई बराबर सी एच जी, तो ए जी के बदले सी एच जी, एंगल सी एच जी बराबर 180 डिग्री। पहला प्रूव्ड हो गया। दूसरा प्रमाण नंबर पहला था, प्रमाण दूसरा प्रूव कर रहे हैं जी। क्या लाना है, बी जी एच बराबर डी एच जी। देखिए तो बी जी एच बराबर डी एच जी। अब ई कोण नहीं लाना है दूसरा में, दूसरा में ई कोण बराबर ई कोण एक ही और के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें भी लिखेंगे क्या, चूंकि दिया है ए बी समांतर, इसी प्रकार चलेगा। ऐसे दिया है ए बी समांतर सी डी संगत कोण के अभिगित, जैसे ही समानांतर रेखा है संगति याद कर लेंगे। जब दो समांतर, अच्छा बताओ संगत कोण, बता सोना, संगत कोण के अभिगित क्या पढ़े हैं? जब दो समांतर रेखा पर तीन रेखा काटते तो संगत के कोण आपस में बराबर होते। बहुत अच्छा। अभिग्रहित से, बहुत अच्छा। क्या पढ़े, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बताइए कौन कौन बराबर होगा जी? ऐसे बी जी न रे, एंगल बी जी ई बराबर एंगल डी एच जी, एंगल डी एच जी। कैसे, दोनों संगत कोण है, संगत कोण से कैसे बराबर हो गया जी? चूंकि ई एफ रेखा है जिस पर जी बी किरण आधारित है, सरल रैखिकी उनके अभिग्रहित से, हाँ क्योंकि ई एफ क्या है जी, सरल रेखा है। रहने दो ना, रेखा पर जीबी किरण आधारित है। किरण कैसे आधारित है, देखो है ऐसे है बेटा, को नहीं पूरा बेटा कल ऐसे रेखा है, इस पे ऐसे किरण आधारित है। यही देखिए रेखा है, आई किरण आधारित है। तो हम लोग सरल रैखिक में पढ़े हैं कि बाबा एक सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो तो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन्न कोणों का योग क्या होता है ना, यहाँ पे सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित से, सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित से क्या पढ़े, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एंगल बी जी ई है ना, एंगल बी जी ई नहीं, बी जी एच, हाँ एंगल बी जी एच लीजिए, एंगल बी जी एच जोड़ एंगल, बोलो कौन एंगल, बी जी एच जोड़ एंगल बी जी ई, ये दोनों कौन जोड़ेंगे 180 डिग्री। एंगल बी जी ई बराबर 180 डिग्री। अब हो गया प्रूफ, इसको रहने दीजिए। एंगल बी जी एच वही तो साबित करना था, बी जी एच
अजोड़ देखिए BGE बराबर DHG है कि नहीं है? लाए हैं BGE बराबर DHG, तो इसके बाद लिख देते हैं DHG बराबर में 180 डिग्री है, ये था बराबर 180 डिग्री। PRO VD किनको समझ में नहीं आया जी? सब लोग को समझ में आया कि नहीं आया? एक बार बता दें। नहीं सर नोट कीजिए, ठीक है? देखो समझाते हैं इसको। प्रमेय नंबर 5 साधारण प्रतिज्ञा है जगह रोक लो, मस्त फिर से देखो रखना है उसका लिखल दो मौका। प्रमेय नंबर 5 में कहता है कि 3 के उल्टा है ना। प्रमेय नंबर 3 में क्या पर लिखे एक्स कर फास्ट लिखल करो अब जरा, मिटा दो एकदम कड़ाक से। नहीं आई नहीं कि हमने पढ़ाते तो लिख कलम उलम छीन छान लेंगे, फाड़ फोड़ के फेंक देंगे। हाँ वो बात हो, अगर हमने पढ़ाते रहे हाँ तुम लोग लिखते पढ़ा छीन छान के फेंक फाड़ देंगे फाड़ फोड़ के। जय समझे नहीं समझेगा ना, बाद में लिखो कम घर में लिख लेगा, समझ में आएगा तब, नहीं समझ में आया तो क्यों नहीं लिखेगा। देखो प्रमेय नंबर 3 में क्या पढ़े थे? जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, ओहो हो, अब दो रेखा रहेगा समांतर नहीं रहेगा, अब ऐसी रहेगा। जब दो रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटते हैं और एकांतर के कोण समान हो, तो 3 में पढ़े थे कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर के कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ इसी के उल्टा, अब समांतर न है, अब कोण बराबर रहेगा तो दोनों समांतर रेखा समांतर होंगे। उल्टा है कि नहीं है? प्रमेय नंबर 3 के उल्टा, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है और एकांतर के कोण समान हो, तो यहाँ तक दिया हुआ है, यहाँ साबित करना खाली, तो रेखाएं समांतर होती है। यहाँ दो चीज दिया हुआ है कि जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है और एकांतर के कोण समान हो, तो क्या होता है जी? रेखाएं समांतर होती है। तो रेखाएं क्या होती है? समांतर होगी। कैसे समांतर होगी अभी? अच्छा, समांतर होने के लिए संगत कोण के विलोम में आना पड़ेगा। कहा कि हम संगत कोण में पढ़ाए थे कि संगत कोण के विलोम में पढ़ाए थे कि यदि संगत कोण के अभिग्रहित के विलोम में पढ़ाए थे, यदि संगत कोण बराबर हो जाए तो रेखाएं समांतर होती है। असंगत कोण में पढ़ाए थे कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो संगतिया कोण आपस में बराबर होती है। ऐसी का उल्टा पढ़ाए थे, जो समांतर नहीं रहेगा, तो दो रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है और संगत कोण बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती। तो रेखाएं समांतर लाने के लिए संगत कोण के अभिग्रहित के विलोम में आना पड़ेगा, तभी साबित होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब प्रमेय उसी को कहते हैं जो अभिग्रहित के द्वारा साबित होता है। प्रमेय उसी को कहते हैं जो अभिग्रहित के द्वारा साबित होता है। इसमें दो चीज दिया है कि नहीं है? विशेष प्रतिज्ञा लिखिए, विशेष प्रतिज्ञा क्या होगा जी? माना कि AB तथा CD समांतर रेखा है, दो रेखाएं हैं जिसे तिर्यक रेखा सब बोले था ना, मुंह में बंद रखा कोई सीखते तिर्यक रेखा EF क्रमशः बिंदु
जी तथा एच पर काटती है। जी तथा एच पर काटती है। एच पर काटती है। एच पर काटती है। अब साथ आ दिया है अभी दे ले अभी आप लिखेंगे दिया है अभी दिया है ना क्या दिया है कि एकांतर कोण बराबर हो दिल है और यदि एकांतर के कोण समान हो तो एकांतर ए जी एच बराबर डी जी डी एच जी यानी दिया है पहला दिया है एंगल ए जी एच बराबर एंगल डी एच जी ये दिया हुआ है और दूसरा में दिया है पट्टी वाला कौन बराबर होगा ई पट्टी बराबर ई पट्टी यानी बी जी एच बराबर सी एच ये दोनों दिल है एकांतर के कौन बराबर होता है बी जी एच बराबर एंगल सी एच जी दोनों दिया हुआ है क्योंकि बोल दिया है रेखाओं को एक छेदी रेखा काटते हैं एकांतर कोण समान हो एकांतर कोण बराबर हो बराबर है दिया है एकांतर कोण बराबर हो तो साबित करना है तो साबित करना है ए बी समांतर सी डी यानी ए बी रेखा समांतर है सी डी के ए बी समांतर सी डी ये साबित करना है ना अब क्या करेंगे जी प्रमाण प्रमाण अब प्रमाण पहला से साबित करते हैं दोनों से साबित होगा इससे भी साबित कर सकते हैं इससे भी कर सकते हैं तो हम पहला नंबर से साबित करते हैं दूसरा आप लोग को देंगे ठीक है ध्यान से देखना लिखा लिखी सिस्टम खत्म नहीं सीखते में छोड़ो प्रमाण में क्या होगा प्रमाण नंबर 5 ना नो तो पहले जो दिया रहता है ना उसको लिखिए किससे चले पहला से कि दूसरा से पहला में दिया है एंगल ए क्या दिया है एकांतर कोण बराबर है एंगल ए जी एच बराबर एंगल डी एच जी ये दिया हुआ है ये हम कहीं लाए हैं नहीं तो दिया हुआ है अच्छा इसको समीकरण 1 मानिए ये दिया हुआ था इसको समीकरण 1 मान लिए आप बताइए एगो चीज बताए थे ए जी एच देखो ए देखिए ए जी एच ई कोण के बराबर ई कोण सम्मुख कोण से जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं तो हम कह सकते हैं एंगल ए जी एच बराबर एंगल बी जी ई मैं बोल सकते हैं एंगल ए जी एच एंगल बी जी ई ना बी जी ई समीकरण आई कहाँ से लाए सम्मुख कोण से कहाँ से लाए जी सम्मुख कोण से ले आए हैं समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से तुम घर में पूरा रिवाइज करना था रट जाना है तुम LHS बराबर तो RHS बराबर होगा LHS बराबर तो RHS बराबर होगा ये बताए हैं ये भी उतना ही है इसके पास इतना रुपया इसके पास इतना रुपया बात बराबर है LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा बता ठीक है बताइए एंगल ए जी एच होगा कि डी जी एच बराबर बी जी होगा ये दोनों LHS बराबर दोनों बराबर ना होगा ना ये मिलाने का काम देखो ना ए जी एच कने है देखिए ए जी एच ई कौन अब बराबर में ही वाला कौन आया आयकर बराबर ही संगत कौन से अभी एक बराबर ही आएगा अभी दोनों कौन हुआ संगत कौन हुआ ना ओ ये दोनों सम्मुख कौन ए जी एच बराबर बी जी ई सम्मुख कौन से तो देखो ई कौन बराबर ई कौन यहाँ पे दिया हुआ था ई कौन के बराबर ई कौन
यानी इसके पास 5 रुपया, तो इसके पास में 5 रुपया दिया हुआ था, हम ले आए इसके बराबर 5 रुपया, तो एकरो बराबर 5 है, तो ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? ये भी 5, ये भी 5, इससे मतलब है नहीं। तो एंगल हम कह सकते हैं DHG बराबर BGE। जैसे बोलिए LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा, तो इससे मतलब नहीं रखेंगे, ऐसे DHG बराबर एंगल BGE। जो अभी कहाँ पे अभी दोनों कौन कौन है देखिए तो, यह संगत कौन है, यह कौन कौन है ना, यह संगत कौन है, संगत के कौन है, यह संगत के कौन है। हम लोग पढ़े यदि संगत के कौन बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती है। हम लोग क्या पढ़े हैं, यदि संगत के कोण समान हो या बराबर हो, समान हो तो रेखाएं समांतर होती है, समांतर होती है। कहाँ पढ़े हैं? संगत कोण के अभिग्रहित के विलोम में पढ़े ननु। यहाँ संगत कोण के अभिग्रहित के विलोम से, के विलोम में पढ़े हैं, विलोम से रेखाएं समांतर होगी। हम कह सकते हैं AB समांतर, AB समांतर CD, AB समांतर CD, AB समांतर CD प्रूव हो गया पहला। अब दूसरा से चलेंगे, इससे भी प्रूव हो जाएगा। दूसरा चल के दिखाते हैं, इधर इधर दिखा देते हैं, की दिक्कत है। देखो क्या चलेंगे इसमें, अब दिया है दूसरा नंबर चलेंगे। देखिए यहाँ इतना मट जाएगा, नहीं हट जाएगा। दूसरा प्रमाण दिया है, क्या दिया है जी? BGH एंगल BGH बराबर एंगल CHG दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है। ऐसी का सम्मुख ले आइए BGH, देखिए BGH के सम्मुख AGE। अभी न अभी वाला कौन देखो BGH, देखिए BGH के सम्मुख कौन AGE एंगल। इसको समीकरण 1 मानिए, नहीं इसको एक माने थे। हाँ यहाँ पे एंगल BGH बराबर एंगल AGE समीकरण। लाए कहाँ से? सम्मुख कोण से। अच्छा LHS बराबर है तो RHS एंगल समीकरण 1 और 2 से LHS बराबर तो RHS बराबर होगा एंगल CHG बराबर AGE। यह कौन कौन है? यह संगत के कौन है, यह संगत के कौन है। दोनों कौन कौन है देखिए ना, CHG बराबर AGE संगत कौन है। हम लोग पढ़े हैं क्या, यदि ऐसे यदि संगत कोण समान हो तो कितना है, कितना होने कितना है तो नहीं दिखा रहे, रेखाएं समांतर होती कहाँ पढ़े हैं? संगत कोण के
अभिग्रहित के विलोम के विलोम से से जना है, देखिए तो हो जाएगा ए बी समांतर सी डी। दोनों प्रूव हो गए दोनों तरफ से। आप एक को प्रूव करिएगा बहुत है। यहाँ भी तो रेखा समांतर ले आइए, यहाँ भी ले, दोनों में से कोई एक वस्तु भी चलिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। इतना पढ़ना नहीं, आपको खाली याद रखना है कि जब दो रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है और एकांतर कोण समान हो तो रेखाएं समांतर होती है। कोई दिक्कत नहीं ना, बस इतना याद रखना। पर में 5 हो गया, अब फटाक से नोट करिए। पर में 6 में पगला ले कोई सीधा बोले भाई। हो गया सर। देखो परमेय नंबर 5 जो था 3 के उल्टा था, अब परमेय नंबर 6 4 के उल्टा है। परमेय नंबर 4 पढ़िए, इसको पढ़िए, उल्टा नजर में आएगा। इसमें क्या है, जब दो रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है और एक ही ओर के अंतःकोण समान हो, यही ना हो एक ही ओर, यानी दाया बायां तरफ, तो ये भी बायां तरफ, एक ही ओर के आहा समान नहीं हो, एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो, ऐसे उल्टा उल्टा ना एक ही ओर के अंतःकोण 180 डिग्री हो, कोण का योग है ना, नो अंतःकोण का लौड़ा जाएगा हो, अच्छा कोण का योग 180 डिग्री हो, ओकर उल्टा ही ना है। इसमें 180 डिग्री पढ़ाए थे 4 में। एक ही ओर जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये बताए थे। अगर उल्टा चलेगा अभी कि जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है और एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री हो तो रेखाएं समांतर होगी। उल्टा 180 डिग्री हो तो रेखाएं समांतर होगी। 4 के उल्टा क्या होगा, जब देखो जखने था समांतर रेखा को काटते, ये दोनों समांतर था, काट दिया तो ये दोनों कोण 180 डिग्री हो जाता था। अब ये समांतर नहीं है, दोनों रेखा है, नॉर्मल रेखा, और रेखा काट दिया, ये दोनों कोण के योग 180 देल है, तो रेखा कह रहा है साबित कीजिए कि समांतर होगा, और जखने कह रहा था साबित कीजिए कि दोनों जोड़ के 180 होगा। उल्टा है, उसका उल्टा है। तो विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखेंगे, माना कि ए बी तथा सी डी दो रेखाएं हैं जिसे ई एफ क्रमशः बिंदु जी और एच पर काटती है, और दिया है एक ही ओर के अंतःकोण 180 डिग्री नहीं दे लेना, यहाँ दिया है पहला दिल है एक ही ओर, यानी ए जी एच जोड़ सी जी एच बराबर 180 डिग्री दिया हुआ है। एंगल ए जी एच और जोड़ एंगल सी एच जी बराबर 180 डिग्री दिल है। एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री, तो इधर 180 डिग्री होगा जोड़ के, तो जोड़ेंगे। दूसरा में एंगल बी जी एच और जोड़ एंगल डी एच जी बराबर 180 डिग्री, दोनों दिया है। तो साबित करना है प्रमाण, तो साबित करना है ए बी समांतर सी डी, यानी दोनों रेखा समांतर होगा, ए बी समांतर सी डी, और जो दिया हुआ रहता है उसी से शुरू करते हैं। पहला प्रमाण से साबित करेंगे और दूसरों से कोनों से साबित करेंगे, कोई एक को साबित कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन हम दोनों करके दिखा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए जी, प्रमाण प्रमाण जना देखिए तो दिखता है, दिया है क्या दिया है जी,
एंगल ए जी एच, एंगल सी एच जी। पर में या क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहता है उसका प्रयोग जरूर करते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ए जी एच, अब प्रमाण पहला हम लोग साबित कर रहे हैं पहला से, इसका दूसरा से साबित करेंगे, है ना। तो ए जी एच जोड़ सी एच जी बराबर 180 डिग्री दिया हुआ है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। हम लोग क्या जानते हैं कि देखो ई एफ एगो रेखा है जिस पर जी ए किरण कोई आधारित, तो सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित से संगत आसन कोणों का योग 180। अभी पढ़े ना, यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि ई एफ एक लो भाई सरल रेखा, सरल समांतर रेखा, सरल रेखा में अंतर है। हाँ हाँ, रेखा है जिस पर ए जी न है, जी ए जी न है, जी ए उल्टा नहीं पड़ेगा, जी ए किरण है, जैसे ऐसे ऐसे एनएम है, तो जी ए किरण है ना, जिस पर जी ए कोई किरण आधारित है, तो सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित से नहीं, तो सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित से क्या पढ़े, आसन कोणों का योग 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए जी एच जोड़ एंगल ए जी ई बराबर 180 डिग्री पढ़े हैं। आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एंगल ए जी एच जोड़ एंगल ए जी ई बराबर 180 डिग्री। ये कैसे आया, सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित से आया। इसको समीकरण 2 मानिए। समीकरण 1 और 2 से देखिए, ई भी बराबर में 180 डिग्री, यानी एकड़ बराबर 180 रुपया, एकड़ बराबर 180 रुपया, तो ये दोनों बराबर होगा, नहीं होगा। आर एच एस बराबर तो एल एच एस बराबर होगा। एंगल ए जी एच जोड़ एंगल सी एच जी बराबर ये वाला होगा, एंगल ए जी एच जोड़ एंगल ए जी ई बराबर हो गए दोनों, क्योंकि इसके पास भी 180, इसके पास भी 180, दोनों बराबर। मेरे पास 10 रुपया, आपके पास 10 रुपया, हम दोनों बराबर कि रुपया बराबर, हम दोनों व्यक्ति बराबर, रुपया बराबर, हम दोनों बराबर। रुपया हटाइए, हम दोनों बराबर हो गए। नहीं, अमीर व्यक्ति अमीर के बराबर ही करता है, गरीब गरीब के, क्योंकि गरीब के पास कम धन, तो दोनों गरीब दोस्त रहता है, और दो अमीर के पास दोस्ती रहता है, क्योंकि दोनों के पास बराबर धन है, तो दोस्ती बराबर वालों से होती है। ये दोनों बराबर है, ये दोनों भी बराबर हो गया। ए जी एच से जी एच खत्म हो जाएगा, प्लस से इधर आएगा माइनस, खत्म। एंगल सी एच जी बराबर एंगल ए जी ई, देखिए तो कौन कौन है, सी एच जी, देखिए तो सी एच जी बराबर ए जी ई, और दोनों संगत कौन है, यह कौन कौन है दोनों, यह संगत कौन है। यदि संगत कौन समान हो तो रेखाएं समांतर होती है। अभी पढ़े नहीं, याद रखिए पूरा एकदम। यदि संगत कौन समान, समान मतलब बराबर हो, तो रेखाएं समांतर
होगी। संगत कोण के अभिग्रहित का विलोम। आई कहाँ पढ़े ये बोला? संगत कोण का विग्रहित का विलोम। संगत कोण के संगत कोण के अभिग्रहित के विलोम से विलोम से ए भी रेखा समांतर हो जाएगा। ए बी समांतर सी डी। पहला से प्रूव किया हम, अब दूसरकों से प्रूव कर लेंगे। दूसरकों से प्रूव कर लेंगे धन यही से नहीं लिखे थे कि इन्हें हटा देंगे उन्हें हटा देंगे। जी दूसर का दिया है प्रमाण, दूसरा नंबर कर रहे हैं इन्होंने। दूसरा से दिया है क्या दिया है? BGH, ध्यान दो, एंगल BGH प्लस DHG बराबर 180 डिग्री। अगला बोलना तुम लोग, DHG बराबर 180 डिग्री। ये दिया है। अब देखिए क्या है, EF एक सरल रेखा है। आई देखिए यहाँ EF एक सरल रेखा है जिस पर GB कोई किरण आधारित है। सरल रेखा के गुण के अभिग्रह से दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। एकदम आसान है, क्योंकि EF एक सरल रेखा है जिस पर कोई किरण आधारित है। GB कोई किरण आधारित है। कोई किरण आधारित है। सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित के विलोम। क्रम विलोम है, अच्छी वाला ब्लॉक कर अभिग्रहित से सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित से आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बोलिए आसन कौन कौन होगा जी? एंगल BGH। अब प्लस देखिए BGH, अब एंगल BGE। आणि वाला कौन? आई वाला कौन? एंगल BGE बराबर 180 डिग्री। समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 1 और 2 कितना आसान है, एकदम सेम। समीकरण 1 और 2 से एक बोलिए RHS बराबर LHS बराबर होगा। कितना आसान है वो। एंगल BGH और जोड़ DHG बराबर ही बोला एंगल BGH प्लस एंगल BGE BGH एंगल DHG बराबर एंगल देखो DHG DHG BGE, ये दोनों कौन संगत कौन है? तुरंत लिख देंगे एकदम यहाँ पे। यह कौन कौन है? संगत के कौन है? हम लोग क्या जानते हैं? यदि संगत के कौन समान हो तो रेखाएं समांतर या समांतर होगी या होती है। बात बराबर है। कहाँ पढ़े ये वाला? संगत कोण के अभिग्रहित के विलोम मतलब उल्टा होता है। यानी संगत कोण के अभिग्रहित में पढ़े कि जो दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटते तो संगत कोण बराबर होता है।
और उसी का उल्टा मतलब विलोम पढ़े थे। जब दो रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है और संगत कोण बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती है। हम ये कह सकते हैं बी समांतर सी डी। दोनों से प्रूव कर दिए, इससे भी, जिससे मर्जी आप उससे बनाइए। आज की कहानी खत्म होती है, कल चलेगा।